7 दिसंबर 1941 जापान ने अमेरिका के हवाई आइलैंड पे पर्ल हार्बर नेवल बेस पे एक ज़बरदस्त सरप्राइज अटैक किया। पर इस अटैक के पीछे रीजंस क्या थी? इनके मेनली 3 रीज़न बताए जाते हैं। एक, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी। जापान जब एशिया में अपना एम्पायर एक्सपेंड कर रहा था तब उसको ऑयल, रबर और स्टील जैसी चीज़ों की सख्त ज़रूरत थी और ये सब चीज़ उनको अमेरिका से ही मिलती थी। जब जापान साउथ ईस्ट एशिया में अपना एम्पायर एक्सपेंड कर रहे थे तब अमेरिका ने उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए, ऑयल एम्बार्गो भी लगा दिया। इससे जापान की मिलिट्री को बहुत बड़ा असर हुआ। दूसरा, यूएस पैसिफिक फ्लीट का थ्रेट। अमेरिका ने अपना पैसिफिक फ्लीट कैलिफोर्निया से पर्ल हार्बर पे शिफ्ट कर दिया था, इसलिए जापान को एशियन पैसिफिक ओशन में एक्सपेंड करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो जापान ने ये सोचा कि अगर हम उस नेवल बेस पे एक सरप्राइज अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर दे तो हमें एशियन पैसिफिक ओशन में एक्सपेंड करने का एक बहुत बढ़िया मौका मिल जाएगा। थर्ड, डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन। अमेरिका और जापान के बीच सारे डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस फेल हो चुके थे। अमेरिका चाहता था कि चाइना, जो तभी जापान के कंट्रोल में था, उससे जापान अपना आर्मी विड्रॉ कर ले, तभी वो उनसे ट्रेड फिर से शुरू करेंगे। पर जापान अपने एम्बिशियस गोल को लेकर बहुत ही सीरियस था, तो उसने आर्मी विड्रॉ नहीं किया। तो जापान ने सोचा कि एक तेज़ ज़बरदस्त अटैक से अमेरिका को वार से दूर रखा जा सकता है, पर ये उनका सबसे डमेस्ट डिसीजन था। एक बार आप खुद ही सोचिए, मैं अगर किसी को वार से दूर रखना चाहता हूँ, मैं उसके ही बेस पे जाके पहले अटैक कर दूंगा, तो ये कैसी बात हुई? इसके पीछे रीज़न एक था कि जापान और अमेरिका के बीच अगर ऑयल ट्रेड बंद हो जाए तो उनको ऑयल चाहिए था, जो उनको मिल सकता था इंडोनेशिया से, पर तब इंडोनेशिया नीदरलैंड्स के अंडर था। तो इंडोनेशिया और जापान के बीच एक देश पड़ता है जिसका नाम है फिलीपींस। वो अमेरिका के अंडर था। तो उस देश को अगर वो लेना चाहते थे तो पहले पर्ल हार्बर को उड़ाना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले पर्ल हार्बर पे अटैक किया जाए, तो पर्ल हार्बर अटैक को लेकर अमेरिका बिजी हो जाएगा और वो चुपके से फिलीपींस पे इन्वेट करके फिलीपींस पूरा हासिल कर सकता। अमेरिका जो वर्ल्ड वार 2 के स्टार्टिंग में वर्ल्ड वार से बहुत ही दूर था, पर सिर्फ एक अटैक ने पूरा इतिहास बदल दिया। पर्ल हार्बर अटैक के एक दिन बाद 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. इसके बाद इटली और जर्मनी ने भी अमेरिका के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। पर्ल हार्बर अटैक ने मजबूर किया अमेरिका को वर्ल्ड वार 2 में एंट्री लेने से, और यही वर्ल्ड वार 2 के स्टोरी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम क्यों गिराया था? जापान कभी भी अनकंडीशनल सरेंडर के लिए तैयार नहीं था। जापान अपने एम्पायर को बचाना चाहता था और जापान अपनी टर्म से वॉर को कंटिन्यू करना चाहता था, बल्कि अमेरिका अनकंडीशनल सरेंडर के लिए बार बार डिमांड कर रहा था। अमेरिकन को लगा था जापान के मेनलैंड पर अगर इन्वेशन करे तो लाखों अमेरिकन और जापानीज की जान जा सकती है। बैटल ऑफ ओकिनावा, हालांकि इस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, पर इसी बैटल ने दिखाया है कि जापान की रेजिस्टेंस फोर्स कितनी जिद्दी थी। अमेरिका को लगा था एटम बम गिराने से जल्दी वार खत्म होगा और ज़्यादा अमेरिकन कैजुअलिटीज़ नहीं होगी। ज़्यादा का बिल्कुल ही 0 अमेरिकन कैजुअलिटीज़ होगी। और 1945 में सोवियत यूनियन भी जापान के खिलाफ वॉर में आ गया था, पर अमेरिका चाहता था जापान जल्दी से जल्द सरेंडर कर दे ताकि सोवियत इन्फ्लुएंस कम हो। और एटॉमिक बम एक पावर डिस्प्ले था ताकि पोस्ट वर्ल्ड वार ऑर्डर में भी अमेरिका की सुप्रीमेसी बनी रहे। 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा में लिटिल बॉय और 9 अगस्त 1945 जापान के नागासाकी में फैट मैन। इन दोनों बॉम्बिंग्स में जापान की लाखों जानें गई। आखिरकार 15 अगस्त 1945 जापान ने सरेंडर कर दिया। ये क्वेश्चन आज भी बहुत कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग मानते हैं कि जापान सरेंडर करने ही वाला था और कुछ लोग मानते हैं कि एटॉमिक बॉम्बिंग से ही वार जल्दी ख़त्म हुआ।
अगर एटॉमिक बॉम्बिंग्स ना होती तो ये वॉर और भी चलता और भी अमेरिकन्स और जापानीज़ की जाने जाती। आपको क्या लगता है, ये डिसीज़न सही था या गलत? नीचे कमेंट्स में बताएँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। विद दैट सेड, दिस इज़ ज्योतिर्मय साइनिंग ऑफ।